नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि शनि खुद फंसा अपनी चाल और ना चाहते हुए भी आज से ही अर्थात 4 नवंबर 2023 से मीन राशि वाले जातकों को शनि देव को करना पड़ेगा माला माल। मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के लिए शनि देव आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। ये आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, किंतु उसके पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति ने शनि को कुछ इस प्रकार फंसा लिया है कि ये अपनी ही चाल में फंस गए हैं और अकारक होते हुए भी आपका शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। कैसे, वो समझिए। पहली स्थिति में पूरे 140 दिन पश्चात शनि महाराज वक्री से मार्गी हो रहे हैं, अर्थात द्वादश भाव की स्थिति का योग बना है। और अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया है कि कोई ग्रह, चाहे आपकी कुंडली का अकारक ग्रह ही क्यों ना हो, ये अपने घर में बैठे या अपने घर को देखे, कभी भी उस स्थान का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता। ऐसे में पिछले समय में जो फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, विदेश से संबंधित समस्याएं, कोई कोर्ट कचहरी की स्थितियां जो आपको नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर दे रही थी, आज से जब शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, इस स्थान का शुभ फल देने की बाध्यता ये अपने हाथ लेते हैं, क्योंकि कोई भी अपने घर में अपने हाथ से आग नहीं लगाता। और वही स्थिति आपके लिए निर्मित होगी, जो आप देखेंगे कि फिजूल के खर्चे, सेविंग नहीं हो पा रही थी तो फिजूल के खर्चे समाप्त हो जाएंगे। अगर खर्चे होंगे तो भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले खर्चे होंगे। वेस्ट मनी की स्थिति का योग आपके जीवन से समाप्त होगा। हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे, चाहे स्वयं के परिवार के। कोई पीआर वगैरह अटका हुआ था, इस स्थान पर ये उसे शुद्धिकरण से आपके पक्ष में लाने की बाध्यता बनाते हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति बनी हुई है तो ये कुंडली के अकारक ग्रह होते हुए भी शत्रुहंता का कार्य करेंगे, क्योंकि ये इनका खुद का घर है, इसे खराब नहीं कर सकते। अब गुरु ने कैसे फंसाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे समझिए। शनि देव के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते हैं उस स्थान से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं। यहां पर आप देखोगे तो शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर आ रही है। और धन भाव के ऊपर कौन विराजित है, तो इस कुंडली का सर्वशक्तिमान ब्रह्म कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, वो भी राहु से मुक्त होकर शुद्धिकरण में। और जब देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में बैठे हैं, ये आपके लिए इस स्थान को इस प्रकार रक्षा कवच देते हैं कि इस स्थान को किसी भी प्रकार का अकारक ग्रह शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं कर पाता। और इस स्थान पर जब शनि का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आएगा तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन से पूरित भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर, आपकी वाणी की दक्षता के दम पर बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा का योग भी प्रदान करेंगे। यहां से शनि महाराज आपको दृष्टि दे रहे हैं षष्ठम भाव पर 7वीं। किंतु यहां कैसे गुरु ने फंसाया है कि 1, 2, 3, 4, 5, आप सभी लोग जानते हैं देवगुरु के पास 5वीं दृष्टि का बल भी होता है। और इस स्थान पर जब लग्नेश शुद्धिकरण से इस स्थान को देखेंगे तो अकारक ग्रह से भी शक्तिशाली ग्रह का स्थिति होती है, कारक ग्रह की। और ये तो आपकी कुंडली के ब्रह्मा हैं, ये तो आपकी कुंडली के सुप्रीम पावर लिए हुए ग्रह हैं। इस स्थान को जब देवगुरु बृहस्पति प्रोटेक्ट करेंगे, इस स्थान पर भी शनि का शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब नकारात्मक दृष्टिकोण इस स्थान को प्रभावित नहीं कर पाएगा तो देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टिकोण आपको क्या क्या लाभ दे रही है। तो जॉब में अगर आपको बॉस कलीग सता रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको प्रमोशन की स्थिति में कमजोरी देखने को मिल रही है, आपको एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, ये ज्ञान का कारक ग्रह इन स्थितियों से आपको पूरित करने जा रहा है। अब आप अनुभूति कीजिएगा, हम कोई 2-3 महीने आगे का फलादेश नहीं, आज से ही घटित होने वाली घटनाएं आपके जीवन में किस प्रकार प्रदर्शित होगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपके साथ में कार्य करने वाले लोग आपसे अच्छा व्यवहार करने लगे, आपके बॉस आपसे अच्छा व्यवहार करने लगे, जो लोग लेग पुलिंग कर रहे थे
वो स्थितियां आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाए। यहां से शुद्ध दृष्टि देकर आपके लिए कोई लोन कर्ज बना हुआ है, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, इसके रास्ते देवगुरु बृहस्पति आपको दिखा दे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, तो हॉस्पिटलाइज खर्चे को बंद करने का तो जिम्मा शनि महाराज ने स्वयं अपने हाथ ले लिया है। स्वास्थ्य पुष्ट होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति के अंदर आपको अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। कंपटीशन की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह उन्हें भी सफलता दिलाने की बाध्यता बनाता है। अब यहां तीसरी गतिविधि क्या है, तो शनि महाराज के हाथ में 10वीं दृष्टि होती है और देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 9वीं। ऐसे में एक घर को हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। एक घर को शनि महाराज ने स्वतः से प्रोटेक्ट किया है, 2 स्थानों को देवगुरु बृहस्पति ने आपके लिए प्रोटेक्ट कर दिया, पूर्ण रूप से रक्षा कवच की तरह आपको ढक दिया है। 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी और इस स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि मीन लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। 3 स्थान आपके लिए स्वतः से बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। एक स्थान को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो झटपट जान लीजिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक स्थिति आज से ही नियम बनाइए कि शनि को आप डिक्रीज करोगे और देवगुरु बृहस्पति को आपको मजबूत करना है। आप एक उदाहरण से समझिए कि हम जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई हमारा पैर पकड़कर खड़ा हो गया तो हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में हमें क्या करना होता है, तो जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटा लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पैर छूटने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी, अब हमें जीवन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो आगे बढ़ने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी इस कुंडली में कौन क्रिएट करेगा, तो देवगुरु बृहस्पति। आप शनि महाराज को डिक्रीज करेंगे, देवगुरु बृहस्पति को इंक्रीज करेंगे, आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ की अवस्था बनती है, चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 ही क्यों ना चल रही है। ऐसी अवस्था के योग में आपको क्या करना है, तो ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देगा। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना जितना भी संभवत रहता है अवश्य रूप से कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ध्यान एक ही बात का रखिएगा, शाम के समय में यह प्रयोजन आपको करना है। शनिवार के दिन स्वयं ब्लैक और ब्लू, काले और नीले रंगों का प्रयोजन आप मत कीजिए। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ किसी गरीब व्यक्ति को देते हो, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का लाभ निकल कर आता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपको पुखराज धारण करना बेहद अच्छे लाभ निकाल कर देता हुआ पाया जाता है। यहाँ एक गणना आपके लिए और बनती है कि शनि महाराज चाहे जहां आपकी कुंडली में बैठे हुए हों, किंतु यदि त्रिक भाव में 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बने हुए हैं और साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, इन्होंने जो शनि महाराज को अपने जाल में फंसाया है ना, ये शनि की 7.5 आपके लिए अद्भुत रूप से बाध्य हो जाएगी, ना चाहते हुए भी आपको माला माल करने के लिए। जो छोटी छोटी गतिविधियां मैंने बताई है, इसे आज से ही फॉलो करना चालू कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शनि महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होगा और देवगुरु बृहस्पति आपको श्रेष्ठ शिखर तक की ऊंचाइयां आपकी आंखों के सामने, जनता, कुटुंब, परिवार, समाज और कर्म क्षेत्र की स्थिति में ऊंचाइयों तक का रास्ता ना तलवा दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।